मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम क्या देख रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट की सीरीज़ में चल रहे हैं। और आपको मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं जितने भी आपके यानी कि परीक्षा सहपाठी चैनल पर सीरीज़ पड़ी हुई है लाइब्रेरी के सारे क्वेश्चनों को याद करते जाना है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको ये ना लगे कहीं ना कहीं चीज़ें हम भूल रहे हैं, तो ये आपको याद कराने के लिए या चीज़ों को दर्शाने के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ के तौर पर कराए जा रहे हैं, जो आपके कहीं ना कहीं आते हैं या फिर आपके ज़्यादा बार देखने के लिए क्वेश्चन मिले हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज फिर यानी कि 10 सेकंड का समय और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम पुस्तकालय कानून अधिनियम किया तो किया गया था, कहाँ पर किया गया था, तो आपको बताना है कहाँ पर किया गया था। बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार यानी कि इन सब स्टेटों में से आपको ये पता होना चाहिए सेस का कितने स्टेट में लगा हुआ है। सेस वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार पूछा गया और सेस वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलत किया था। ये अभी क्वेश्चन आया था, तो सेस वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। और आपको इस तरह के 19 राज्यों में कौन सा किस टाइम में सारे के सारे वो याद कर लेने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में बुक वीक किस माह में मनाया जाता है। तो बुक वीक तो सबको पता है, बुक वीक का इसका आंसर बताइए। और बुक वीक है कौन सा, यानी कि ईयर बताना है, तो कब से मनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा आपको क्या बनाना है, कौन से महीने में मनाया जा रहा है, मंथ में बताना है। चलो मंथ में तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मंथ में आपका क्या हो जाएगा, नवंबर में। अब ये बताओ डेट कौन सी है। चलो एक और डेट कर दी मैंने आपको, चिल्ड्रंस डे पे है। अब डेट आपको पूरी बता देनी है कब से कब तक मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई थी। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा जो आरंभ की गई थी वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर की गई थी। और ये मान के चलिए लाइब्रेरी ओरिजिन के जो डेट है, यानी कि लाइब्रेरी ओरिजिन कहाँ से हुआ, आंदोलन कहाँ से चला। तो आंदोलन के बारे में अगर मैंने आंदोलन की बात करी थी तो आपको आंसर भी पता चल गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ौदा लाइब्रेरी 1910, ठीक है। 1910 बहुत सारे आपको 1910 मिलेगा, 1911 मिलेगा, ठीक है, 1909 भी मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का कन्फ्यूज़न आपको मैंने जब बड़ौदा लाइब्रेरी पढ़ाया था तो सारा बता दिया था। एक होती है हमारे यहाँ लागू करने की डेट, एक होती है यानी कि प्रस्तावित डेट। तो ये सब चीज़ें भाई, एक आपका घर की नींव रखी है, ठीक है, एक आपका घर बन के तैयार हुआ, दो डेट अलग अलग होंगी, तो कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें आपके सामने देखने के लिए मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, भारत में यानी कि पहला भारतीय विश्वविद्यालय जिसने पुस्तकालय विज्ञान की डिप्लोमा और स्नातक की डिग्री में बदल दिया था, तो कौन सा विश्वविद्यालय है बताइए। BHU नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको मैंने 3 ऑप्शन छोड़ दिए। और कहीं ना कहीं ALU पंजाब यूनिवर्सिटी और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में से आपको बताना है। तो ये बताना चाहिए DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका इसका आंसर होगा, क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक तकनीक जो कहीं ना कहीं पुस्तकालय के अंदर कहीं ना कहीं जो स्वयस्क कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है। और ये क्वेश्चन सबसे आसान है भैया, आपके जो लाइब्रेरी हैं उसमें क्या करता है, कर्मचारी का मूल्यांकन नहीं होता, इसमें आपका कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं होती। अब आपकी क्या आ जाएंगी, जो कहीं ना कहीं प्रशिक्षित कर रही है उसे कहीं ना कहीं बता रही है कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये सब चीज़ें का, तो ये कहीं ना कहीं किस पे आती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, और मैंने आपको शब्दों में कहीं ना कहीं और इसके वर्डिंग्स में ही आपको आंसर बता दिया, तो अब आपको आंसर भी पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक है, सम्मिलित भागीदारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद कर लेना। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है, किस रूप में मानी जाती है, तो ये प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट बस, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ISSN नंबर संदर्भित है। ISSN नंबर याद कर लो, ISBN नंबर याद कर लो, आपको दोनों के दोनों में से कोई सा भी देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर
14 बताना है तो आपका समय शुरू होता है अब। क्या है इसका, इंटरनेशनल है, इंडियन है, इंडियन सुपर सर्विस नंबर है, इंटरनेशनल सुपर सर्विस नंबर है। तो ये सबको आपको पता होना चाहिए क्या है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सीरियल नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो ये आपको बताना है। प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है भैया, आपका मैनेजमेंट का सबसे पहले क्या बात होती है, मैनेजमेंट में क्या कहता है, मैनेजमेंट में कुछ बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं मैनेजमेंट में, बताइए। देखो मैनेजमेंट में आपका धन भी चाहिए, ठीक है, उसकी लागत और लाभ भी की बात आती है, प्रदर्शन मैनेजमेंट में आता है ऑल ऑफ द अबव। जब आपकी बजटिंग की बात आए तो बजटिंग खाली, मैनेजमेंट में आपको मैनेज करना है, पूरा का पूरा सिस्टम लेके चलना है, मैनेज यानी कि उसके पैसे भी लेके चलने हैं, उसके कर्मचारी को भी लेके चलना है, उसकी चीज़ों को भी लेके चलना है, उसका यानी सामान को भी लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है मैनेजमेंट के अंदर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि छोटी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें भी समझ में आए और समझ में भी पता चले कि आप कितने एक तरह से पानी में चल रहे हो। PERT का अर्थ बताइए, पूरा नाम बताइए। तो आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यार, मैं आपको ये कह रहा हूँ 20 से यानी कि 10 से 20 तो आपको फुल फॉर्म ही देखने के लिए मिलेंगी। और PERT का क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। तो PERT का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। PERT की फुल फॉर्म क्या है, पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए PERT के प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये थे यानी कि छोटी छोटी वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा, एक तरह से आपको किक लगती रहेगी कि हाँ भाई मैंने इतना याद कर लिया क्या, यानी कि मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहा हूँ, इन कुछ क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी भी कहीं ना कहीं परीक्षा सहपाठी चैनल पर लाइब्रेरी से संबंधित मॉक टेस्ट हो, महा मेगा मैराथन हो, कोई भी मैराथन हो, वो सारी की सारी रट लो, सारी के सारे क्वेश्चन उसके एक तरह से घोट के पी जाओ। 4000 5000 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लेना है। अगर आप ये सोचने लगो कि जी भैया UGC नेट का तो मेरा काम का नहीं, UGC नेट का भी आपके काम का है, वहीं से उठते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आजकल क्या है, वो नहीं है कि बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ से उठा के क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को लेके चलो, सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना है, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।